नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2026 के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, आर्मी अग्निवीर 2026 का एग्जाम 1 जून से स्टार्ट हो चुका है और मेरे भाई काफी सारी शिफ्टों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। तो जो भी बच्चे एग्जाम देके आ चुके हैं, जिनका भी एग्जाम हो गया, सभी के मन में बहुत सारे डाउट हैं। उन सारे डाउटों के आंसर आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। जैसा कि मेरे भाई पहला डाउट बच्चों के मन में है कि कट ऑफ उनकी कितनी जाएगी, पेपर का लेवल कैसा रहा। तीसरा डाउट है कि नॉर्मलाइजेशन कितना मिलेगा और चौथा डाउट बच्चों के मन में है कि रिजल्ट कब तक आएगा। तो इन चारों चीजों के जो जवाब है आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो फटाफट से मेरे भाई सारे के सारे स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरे भाई इस भर्ती से रिलेटेड आगे जो भी चीज होंगी मेरे भाई, रिजल्ट को लेकर, फिजिकल को लेकर, डॉक्यूमेंट को लेकर, जितनी भी सारी चीजें होंगी इस चैनल पे मैं आपको टाइम टू टाइम वीडियो प्रोवाइड करवाता रहूंगा। तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे दोस्त। और एक बार मेरे भाई सारे के सारे स्टूडेंट कमेंट में अपनी अपनी एग्जाम डेट मुझे बता दो, अपनी अपनी एग्जाम की शिफ्ट मुझे बता दो, और एक बार मेरे भाई मुझे यह बता दो कि आपने टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, 3 चीज कमेंट कर दो, एग्जाम की डेट, एग्जाम की शिफ्ट और टोटल कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं। ये तीनों चीज आप एक बार कमेंट कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। छोटा सा वीडियो है, लास्ट तक देख लेना भाई। तो ध्यान से देखो, पहला मेरे भाई हम डाउट क्लियर करेंगे किसको लेकर, पेपर के लेवल को लेकर। तो मेरे भाई इस बार जो आपका पेपर का लेवल है उसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ। जैसा पेपर आपका 2025 में था सेम टू सेम वैसा ही पेपर आपको 2026 में देखने को मिला है। अगर पेपर के लेवल की मैं बात करता हूं तो 50 क्वेश्चन आपके पेपर में आए और 50 में से मेरे भाई 40 क्वेश्चन आपके करने लायक थे। मैंने खुद ने भी पेपर का एनालिसिस करवाया। मैंने जितने भी बड़े बड़े चैनल तुम्हारे हैं जो कि आर्मी की तैयारी करवाते हैं, उन सबके चैनलों का भी एग्जाम एनालिसिस देखा। मैंने बच्चों के कमेंट भी देखे और उन सब कमेंटों के आधार पर, पेपर एनालिसिस के आधार पर एक चीज निकल के सामने आई कि मेरे भाई 50 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन तो करने लायक थे। ठीक है मेरे भाई, तो पेपर का लेवल वैसा ही है जैसा हर साल आता है। ऐसा नहीं कोई बहुत कठिन लेवल का पेपर बना दिया हो, कोई बाहर से क्वेश्चन पूछ लिया हो, ऐसा तो कुछ देखने को अभी तक नहीं मिला। दूसरी बात मेरे भाई कि नॉर्मलाइजेशन कितना मिलेगा। अब देखो मेरे भाई, ये जो नॉर्मलाइजेशन है ना, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। तो मैं बता देता हूं मेरे भाई। मान लो एक बच्चा है जिसका एग्जाम 1 तारीख को हुआ, एक बच्चा ऐसा है जिसका एग्जाम 2 तारीख को हुआ, एक बच्चा ऐसा है जिसका एग्जाम 3 तारीख को हुआ, एक बच्चा ऐसा है जिसका एग्जाम 4 तारीख को हुआ। तो मान लो 4 दिन तुम्हारे एग्जाम हुए। अब चारों दिनों में भी 4-4 शिफ्ट है, चारों दिनों में भी 4-4 शिफ्ट है। अब क्या सारी शिफ्टों का एग्जाम पेपर, क्या चारों दिनों का पेपर, भाई 4-4 शिफ्ट है तो टोटल 16 शिफ्ट हो गई। अब क्या 16 शिफ्टों का पेपर एक जैसा थोड़ी आता है। किसी का शिफ्ट का पेपर तो कठिन आता है, किसी शिफ्ट का पेपर इजी आता है। अब इजी वाले तो सारे सिलेक्शन ले जाएंगे, कठिन वाले रह जाएंगे। तो वो इजी और जो हार्ड होता है ना, इजी पेपर और हार्ड पेपर, उनको बराबर करने के लिए क्या होता है मेरे भाई, नॉर्मलाइजेशन होता है। तो इस चीज का अंदाजा तो मेरे भाई जब पेपर खत्म हो जाएगा ना उसके बाद में लगेगा। तो फिलहाल तो मैं आपको नॉर्मलाइजेशन के बारे में तो जानकारी नहीं दे सकता। देखो एक बात है कि मैं तुक्के तो मार दूंगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं आपके सामने कोई तुक्के मारूं, फालतू की हवाबाजी में करूं। तो नॉर्मलाइजेशन का जो डाटा है वो मेरे भाई हम पूरा एग्जाम हो जाएगा ना उसके बाद में आपके सामने रखेंगे। तीसरा मेरे भाई आपका, ठीक है, तीसरा जो, एक सेकंड मेरे भाई, तीसरी चीज जो आपके सामने है कि कट ऑफ कितनी जाएगी। तो मेरे भाई अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो 2 चीजें हैं मेरे भाई। एक तरफ तो ये है कि बस आपको पेपर ही पास करना है, एक तो क्या है कि सिर्फ आपको पेपर ही पास करना है, एक आपका है कि आपको सिर्फ फाइनल सिलेक्शन भी लेना है। ठीक है, आपको फाइनल सिलेक्शन भी लेना है। तो 2 चीजें हैं मेरे भाई। तो अगर किसी स्टूडेंट को सिर्फ पेपर ही पास करना है तो उसके तो अगर 32 क्वेश्चन भी सही है ना, 32 या 33 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन में से अगर 32-33 क्वेश्चन भी उसके सही हैं तो मैं गारंटी देता हूं उसका पेपर तो पास है, क्योंकि मेरे भाई इस बार वैकेंसी ज्यादा है। अब वैकेंसी ज्यादा है तो कट ऑफ कम जाएगी। तो अगर मेरे भाई कोई बच्चा 32-33 क्वेश्चन सही कर लेता है, 30-32-33 क्वेश्चन सही कर लेता है ना, उसका पेपर तो 100% पास हो जाएगा। और अगर कोई बच्चा 35 के समथिंग में नंबर लेके आ गया, 34, 35, 36 नंबर अगर उसके हैं, तो उसको मेरे भाई फाइनल सिलेक्शन भी मिल जाएगा। अब बच्चे बोलेंगे सर मेरे तो 32 नंबर है, क्या मेरा फाइनल नहीं होगा क्या? तो मेरे भाई आपका भी फाइनल हो जाएगा। आपको फिजिकल में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको फिर फिजिकल में पूरे नंबर लाने पड़ेंगे। तो जिनके नंबर यहां कम है उनको फिजिकल में पूरे नंबर लाने हैं, और इनके नंबर, जिनके नंबर यहां ज्यादा है, अगर उनका फिजिकल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पेपर पास करना है तो इतने नंबर होने चाहिए। अगर फाइनल सिलेक्शन ही लेना है और फिजिकल में भी ज्यादा मेहनत नहीं करें तो इतने नंबर फिर आपके होने ही चाहिए। क्लियर मेरे भाई?
मैं बात करता हूं किसके बारे में, रिजल्ट के बारे में। तो मेरे भाई रिजल्ट के बारे में बात करने से पहले हम 2024 की भर्ती की बात करते हैं। 22 अप्रैल से एग्जाम शुरू हुआ, 3 मई को एग्जाम खत्म हो गया और 28 मई के दिन आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है, 27 मई 28 मई के समथिंग में रिजल्ट आ गया था। यानी लगभग आपका 25 दिन के अंदर रिजल्ट दे दिया मेरे भाई। फिर मैं 2025 की बात करूंगा, 30 जून से 10 जुलाई तक एग्जाम चला, 26 जुलाई के दिन रिजल्ट आ गया, यानी लगभग 16 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ गया। तो यहां पर 25 दिन के अंदर रिजल्ट है, यहां पर 16 दिन के अंदर रिजल्ट है, यानी ये मान के चल लो कि 1 महीने के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आ जाता है। तो अगर मैं इस वाली भर्ती की बात करूं तो 15 जून को तुम्हारा एग्जाम खत्म है, तो ये मान के चल लो कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका 5 जुलाई, ठीक है मेरे भाई, 5 जुलाई के आसपास में आपका जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। हो सकता है कि 1-2 दिन पहले आ जाए, हो सकता है कि 1-2 दिन बाद में आ जाए, बाकी ये पक्का है कि 5 जुलाई के आसपास में आपको आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो जितने भी तुम्हारे डाउट थे वो सारे मैंने दूर कर दिए हैं। अब भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप मेरे भाई कमेंट कर सकते हैं। अगले वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय